मैं हूँ सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं मोठार न्यूज़। एक मुलाकात सरपंच के तहत आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत मुंडारा, जहाँ से हम इस कोरोना जैसी महामारी के लिए जो इस प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच साहब ने जो व्यवस्थाएं की, रणनीति बनाई इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, तो हम जानेंगे यहाँ के जो सरपंच साहब है प्रवीण जी वैष्णव, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने अपनी पंचायत स्तर पर व्यवस्थाएं की। तो सबसे पहले सरपंच साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने ग्राम पंचायत स्तर पर इस वैश्विक महामारी जो कि पूरे विश्व भर में फैली हुई है, तो आपने इस महामारी से लड़ने के लिए किस प्रकार व्यवस्था की ताकि आप अपने पंचायत स्तर पर संक्रमण फैलने को रोक सकें? ये कोरोना वायरस संक्रमण से आज अपना देश ही नहीं अभी तो पूरा विश्व संक्रमित है, परेशान है, लोगों में भय व्याप्त है। इसे बचने के लिए जहाँ पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार से हमें बहुत ही दिशा निर्देश मिले हैं, साथ में कुछ गाइडलाइंस भी हमें जारी की है, उसका पूरा पालन करते हुए हमने इस गांव को, मुंडारा गांव को सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तरह से तैयार किया और समस्त ग्रामवासियों ने, दुकानदारों ने और सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया। इसके लिए हम ग्रामवासियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने कोरोना वायरस के चलते गाँव में लॉकडाउन में पूरी तरह से अपने दुकानदारों ने अपने पूरे प्रतिष्ठान बंद रखे, लोगों ने आने जाने जरूरी काम से ही बाहर आए, लोगों ने अपने मुंह पर मास्क बांधे, साथ में ये अपने जितने भी लोग थे उन्होंने अपने अपनी सुविधा के अनुसार लोगों से दूरी बनाए रखी, जिसका नतीजा है कि आज हमारे गांव में एक भी संक्रमित, केवल एक जो महाराष्ट्र से आया था वही संक्रमित है, बाकी पूरा गाँव सुरक्षित है। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे आपने इसके लिए क्या क्या कुछ व्यवस्थाएं की अपने पंचायत स्तर पर, जैसे सैनिटाइज हो गया, मास्क वितरण, कुछ भी जो भी आपने कौन सी व्यवस्थाएं की इसके लिए? कोरोना वायरस के चलते जगह जगह हमारे पूरे गांव में कम से कम आज 10 से 15 बार तो हमने मेन मुख्य मार्ग जो थे वहाँ पर सैनिटाइज बड़ी टंकी से करवाए। साथ में गली मोहल्ल और नुक्कड़ व आम नागरिकों के लिए प्रत्येक गली, गांव की कोई ऐसी गली नहीं रही जिसमें ये अपना हाइपोक्लोराइड से छिड़काव नहीं किया, सभी तक हमने छिड़काव करवाया। साथ में लोगों को मास्क हमारी तरफ से बांटे गए, साथ में हमारे दानदाता है उन्होंने भी मास्क बांटे। साथ में लोग जो भूखमरी और जो जिसके बिजनेस नहीं थे, जो मजदूर थे, जो ज़रूरतमंद थे, उनको हमने दानदाता के हिसाब से करीबन 1000 राशन किट उपलब्ध करवाए और घर घर उनको बांटे। चाहे उसमें किसी ने 2 बार लिए, किसी ने 3 बार लिए, जिनकी आवश्यकता थी उनके घर घर तक राशन उपलब्ध करवा कर उनको भूखमरी से बचाया। साथ में उनको ज़रूरतों को पूरा किया। साथ में जो बाहर से भी जितने भी लोग हमारे उधर से गुजरते, चाहे वो पैदल थे या किसी के पास वो साइकिल पे थे या किसी के सुविधा नहीं थी, उनको सुविधा मुहैया कराई, उनको खाना मुहैया कराया हमारे दानदाताओं ने। मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, सरपंच साहब का कहना है कि इनको भामाशाह का भी सहयोग मिला। हमने पहले भी इस वीडियो में आगे हमने भामाशाह के लिए बहुत कुछ कहा है कि भामाशाह इस देश में जब भी कोई भी आपदा आती है तो हमेशा अपने साथ खड़े रहकर कुछ न कुछ मदद करते रहते हैं। और सरपंच साहब ने भी बताया कि इनके पंचायत स्तर पर जो भी प्रवासी या कोई भी जो लोग बाहर से आए जिनको खाने की व्यवस्था नहीं थी, उनके खाने की व्यवस्था इन्होंने किट के माध्यम से कराई। सरपंच साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जो यहाँ के लोग जो बाहर गए, बाहर राज्यों में अपने मजदूरी के लिए, तो उनको लाने के लिए आपने किस प्रकार व्यवस्था की? उनके यहाँ आने के बाद क्वारंटीन वगैरह किस प्रकार की व्यवस्था रही आपकी, वो हम आपके ग्राम पंचायत स्तर का जानना चाहेंगे। आज कोरोना वायरस के चलते 2 माह से भी अधिक समय गुजर चुका है। इसमें हमारे करीबन मुंडारा गांव में करीबन 700 से 800 प्रवासी हमारे जो बाहर थे, जो रोजी रोटी के लिए बाहर गए थे, वो गांव के अंदर आए, जो अपने अपने लेवल पे, कोई स्वयं के व्हीकल से भी आए, कोई बस के द्वारा भी आए और कुछ 1-2 व्यक्ति थे जो पैदल चलकर भी आए। उन सभी को हमने गांव में अपने अपने घरों, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था। सबसे पहले राज्य सरकार के निर्देशानुसार उन्हें वहाँ क्वारंटाइन किया करीब 14 दिन के लिए। उसके बाद गाइडलाइंस आई कि उन्होंने घर पर ही क्वारंटाइन किया। हमारे करीबन 27 से 36 राज्य कर्मचारी, टीचर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो घर घर BLO घर घर घूम के उनको क्वारंटाइन किया। साथ में उनको क्वारंटाइन के लेटर भी दिया कि वो घर से बाहर ना आए और लोगों से दूरियां बनाए रखें। 14 दिन बाद को आपको छुट्टी मिल जाएगी। उन्होंने पूरी तरह से पालन किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी जो बाहर से आए हैं उन प्रवासियों के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। उसमें ये बताया गया है कि उनको राशन का किट या अन्य सहायता मिलेगी। उसके फॉर्म
आवेदन पत्र भी ग्राम पंचायत से भरवाए गए। उन्हें शीघ्र ही राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश है उनसे आर्थिक सहायता भी मिलेगी, चाहे खाद्य सुरक्षा के तहत हो या कैश में हो, जो सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। साथ में जितने भी अपने बाहर से प्रवासी आए हैं उनके घरों से जो 14 दिन क्वारंटाइन के पूरे हो चुके हैं उनको महानरेगा की योजना के अंतर्गत आज मुंडारा के अंदर 500 परिवारों को रोजगार मिल रहा है। नरेगा में 500 वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं जिससे उनका घर आसानी से चल सके, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी पूरी तरह से उसमें मदद कर रही है। इसके लिए ये क्वारंटाइन कब तक चलेगी हमें भी नहीं मालूम है, तो इसके लिए भी हम लोगों से अधिक लोगों के लिए जॉब कार्ड बना रहे हैं और भी उनकी सहायता के लिए जॉब कार्ड बनाकर उनको राज्य सरकार के जो और केंद्र सरकार की जो सुविधा होगी वो उनको उपलब्ध करवाएंगे। बिल्कुल, सरपंच साहब का कहना है कि इन्होंने अपने ग्राम पंचायत स्तर पर जो बाहर के प्रवासी आए जिनको अब मजदूरी के लिए इन्होंने यहाँ पर नरेगा कार्य स्टार्ट किया। लगभग 500 लोगों को इन्होंने अभी रोजगार दे रखा है। फिलहाल अभी और भी कार्य प्रोसेस पे है, तो ये कार्य कर रहे हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत बढ़िया। और हम एक यहाँ पर जिन पंचायत स्तर पर कोरोना वॉरियर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि वो अपने जान पर खेल कर यहाँ पर हर घर घर जाकर उनके साथ मतलब बोलते हैं कि सर आजकल भेदभाव भी हो रहा है, वो जाते हैं तो उनसे सही से व्यवहार भी नहीं हो रहा। कहीं वो बाहर जगह देखा हमने कि उनके साथ मारपीट भी हुई है। तो आप इनके वॉरियर्स के सम्मान में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके मतलब लोगों को किस प्रकार से उनको ट्रीट करना चाहिए कि आप ये सम्मान करना चाहिए उनका, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार अभिनंदन करना चाहूँगा जो हमारे शिक्षकगण हैं, पुलिसकर्मी हैं, साथ में स्वास्थ्य कर्मी है और जितने भी BLO है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, बहुत बहुत धन्यवाद आभार व अभिनंदन। इन्होंने अपनी जान की जोखिम जान हथेली पे रख कर घर घर में सर्वे किया। बस स्टैंड पे जो चेक पोस्ट है उन्हें 24 घंटे सेवा उपलब्ध कर प्रत्येक व्यक्ति का जो बाहर से प्रवासी आए उनकी इंदिराज करवाया, मोबाइल नंबर, यहाँ तक कि उन्हें चेकअप भी करवाया। हमारे दानदाताओं ने चेकअप के लिए थर्मामीटर मशीन भी उपलब्ध करवाई 2, उनकी भी बहुत बहुत हमें सुविधा रही। साथ में जो हमारे कोरोनाइज को रोकने के लिए जितने भी राज्य सरकार और ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो आज भी घर घर जाके करीब मुंडारा के 1000 से भी घर परिवार है उनका सर्वे करवाया, उनका टेस्टिंग लिया और करीबन 56 ब्लड सैंपल लिए गए जो अधिक से उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। उसमें एक पॉजिटिव है, वो भी अब नेगेटिव में बदल चुका है। और साथ में मैं ग्राम पंचायत की ओर से, समस्त दानदाताओं की ओर से और समस्त प्रशासन की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उनका। और उनके स्वागत के लिए हमने 31 मई का दिन मुकद्दर किया है। 31 तारीख को तारावा चौक के अंदर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन स्वागत समारोह छोटा सा रखा जाएगा। उनका तहे दिल से हार्दिक ग्रामवासियों की तरफ से और पंचायत की उनसे उनका स्वागत करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, धन्यवाद। सरपंच साहब ने बिल्कुल उनके लिए बहुत सम्मान के लिए व्यवस्था भी की है। 31 मई को उनके सम्मान में वहाँ पर व्यवस्था की गई है। और हम सरपंच साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो यहाँ के जो प्रवासी है या जो भी यहाँ पब्लिक है, जनता, आम जनता के लिए कोई योजनाएं है या उनके लिए कोई मदद दी गई है क्या, उनके बारे में जानना चाहेंगे। राज्य सरकार ने बहुत सी मदद की है। करीब 1000 परिवारों को भी आर्थिक सहायता सीधे बैंक अकाउंट के खाते में डलवाया पैसा, वो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से डलवाया राज्य सरकार ने। साथ में अभी राज्य सरकार की नई योजना भी है कि जो जैसे को वंचित है, खाद्य सुरक्षा से वंचित है, उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो गेहूँ व 1 किलो दाल प्रत्येक राशन कार्ड पे उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ में राज्य सरकार ने कुछ जैसे नाई है, धोबी है, पुजारी है, पंडित, उनकी अलग से लिस्ट जारी करने का बोला है, उनकी भी वो मदद करेंगे। राज्य सरकार का दिशा निर्देश अनुसार अच्छा है कि समय पर उन्होंने क्वारंटाइन में भी बहुत बहुत सहयोग दिया, साथ में लॉकडाउन में भी सहयोग दिया, जिससे हमारे गांव में एक भी संक्रमण का रोग भी इससे ज़्यादा नहीं फैला और हमारा गांव सुरक्षित रहा है। साथ में ग्रामवासियों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे जैन समाज व छत्तीसी कौम ने गांव की जो गाय माता है, गौशाला है, उनकी गायों की सुरक्षा के लिए एक छोटी सी मिनी गौशाला का निर्माण करवाया जो 3 महीने तक लगातार यहाँ शुरू रहेगी। उनके लिए प्रतिदिन घास, हरी घास का प्रबंध कराया और उनके साथ गुड़ और अन्य जो खाने की वस्तुएं गायों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं तहे दिल से उनके अभिनंदन करता हूँ, दानदाताओं का, और साथ में जो काम कर रहे हैं, हमारे जो सहयोगी काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं गौशाला में, उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। बिल्कुल, सरपंच साहब ने ये सब कुछ बताया। सरपंच साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने ग्राम पंचायत स्तर पर अभी जो वर्तमान में जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है, आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे जागरूक के लिए? किस प्रकार आप कहना चाहेंगे कि मास्क लगाना चाहिए वगैरह, वो क्या कहना चाहेंगे आप?
कोरोना वायरस से संक्रमण से बचने के लिए मैं समस्त ग्रामवासियों, व्यापारीगण व आम जन से ये अपील करना चाहूँगा कि ये कोरोना वायरस संक्रमण के साथ हमें जीना है, इसके साथ ही चलना है जब तक ये नष्ट न हो। इसके लिए हमें सुरक्षा के लिए हमें मास्क लगाकर बाहर निकलना है, अधिक से अधिक अपने हाथों को धोना है, कई बार धोना है, भोजन से पहले, अत्यधिक काम करने से पहले। साथ में बाहर निकलने से पहले आप अपना सुनिश्चित कर ले कि अत्यधिक काम हो, अर्जेंट को काम हो तो ही बाहर निकले, अन्यथा बाहर न निकले। और सामाजिक दूरी बनाए रखें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे तो ये संक्रमण अब तक नहीं फैलेगा, क्योंकि ये संक्रमण व्यक्ति से व्यक्ति में फैल रहा है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि एक तो मास्क लगाए, सैनिटाइज करें अपने हाथों को और आराम से रहे और थोड़ा जोखिम कम ले बाहर जाने का। अभी गर्मी का मौसम है, पारा 49 डिग्री से अधिक है, इससे भी बचे, लू से बचे और संक्रमण से बचे। धैर्य बनाए रखें, ये संक्रमण है, आज मुसीबत के दिन है, कल चले जाएंगे। अपन सब गाँववासी एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को लेकर चले और गांव में विकास में भागीदार बने। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया कहा है कि एक दूसरे के भागीदार बने, हिस्सेदार बने, तभी किसी भी कार्य को किया जा सकता है। इस समय इस महामारी से लड़ना का अपना यही कर्तव्य होता है कि अपन सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, जो भी गाइडलाइन जारी है उसमें अपन बार बार मास्क लगाए और कहीं भी बाहर जाए तब और बार बार हाथ धोए साबुन से, और अपना जो भी कार्य होता है अनावश्यक कार्य के लिए बाहर नहीं जाए, कोई भी कार्य है उसी के लिए बाहर जाए। तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी दूर से हमारे पास पहुँचे हैं, आपने भी 2 बार प्रयत्न किया, लेकिन कुछ समय अभाव के साथ मैं नहीं मिल रहा, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद और आपकी न्यूज़ चैनल का भी धन्यवाद, आपके एंकर का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप समय पर हमें पधारे, हम आपकी सेवा में सदा तैयार रहेंगे और जो भी आप हमें बताएंगे कि हमें गाँव के लिए आपका भी जो सुझाव होगा हम अवश्य मानेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक सब, और चाहेंगे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।